जींद पुलिस की साइबर अपराध शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिन्होंने नकली ट्रांसपोर्ट व्यापारी बनकर व नकली बिल्टी तैयार करके स्काईलार्क फीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सफीदों को कुल 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 9 सदस्यों को किया काबू। काबू किए गए आरोपियों के कब्जे से 1,49,000 रुपए, 14 मोबाइल, 22 मोबाइल सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड व एक वाईफाई डिवाइस बरामद किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बताया कि 4 अगस्त को राहुल मिश्रा ने दी शिकायत में बताया था कि स्काईलार्क कंपनी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के कई जिलों में पोल्ट्री फीड सप्लाई करना था। इस कारण कंपनी के कर्मचारी नुकुल ने जस्ट डायल के माध्यम से बीएसपी इंटरप्राइजेज महाराष्ट्र के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। फोन पर भाड़ा तय हुआ। कुल भाड़े का 80% एडवांस और डिलीवरी होने के बाद शेष 20% देना था। कुल 15 गाड़ियों को भाड़े पर बुक किया गया। नुकुल ने स्काईलार्क फीड्स की जीएसटी सहित अन्य जानकारी व अपने सह कर्मचारी पारुल का आई कार्ड संतोष को व्हाट्सएप कर दिया। बीएसपी इंटरप्राइजेज मालिक संतोष ने स्काईलार्क कंपनी का कर्मचारी पारुल बनकर पानीपत, करनाल, भिवाड़ी और मथुरा के ट्रांसपोर्ट से संपर्क किया और उनके साथ स्काईलार्क फीड्स का जीएसटी नंबर साझा किया। स्काईलार्क कंपनी की प्रतिष्ठा और पिछले अनुभव को देखते हुए सभी ट्रांसपोर्ट ने अपनी गाड़ियां स्काईलार्क फीड प्लांट व चेमहुआ में भेज दी। उधर संतोष ने नकुल को फोन कर बताया कि गाड़ियां लोड होने पहुंच गई हैं, उनकी एडवांस पेमेंट करवा दें। स्काईलार्क कंपनी ने 2 अगस्त को बीएसपी इंटरप्राइजेज के अकाउंट में 3,91,270 रुपए और 3 अगस्त 2021 को 2,72,850 रुपए जमा करवा दिए। बीएसपी इंटरप्राइजेज ने गाड़ियां भेजने वाले किसी भी ट्रांसपोर्टर को कोई रकम नहीं दी। बीएसपी इंटरप्राइजेज ने न सिर्फ स्काईलार्क फीड्स कंपनी के जीएसटी व अन्य संसाधनों का जानबूझकर दुरुपयोग करके ऑनलाइन धोखाधड़ी की है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार करके 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। 8/2021 को पुलिस को एक कंप्लेंट मिली जिसमें ये था कि स्काईलार्क कंपनी थी जिनको अपना कुछ सामान यहाँ से दूसरे राज्यों में भेजना था, जिसके लिए वो ट्रांसपोर्टर की खोज उनने जस्ट डायल के माध्यम से करी थी और उनने ऑनलाइन नंबर सर्च करे थे जिसमें उनको एक कंपनी का नाम मिला था बीएसपी एंटरप्राइजेस, जो वहाँ पे उनको ऑनलाइन दिखा। उनने उस नंबर को डायल करने की कोशिश करी तो जिसमें एक आदमी ने उनसे संपर्क किया और उनको ये वादा किया कि आपका माल हम डिलीवर करा देंगे और कुछ उनने टोकन अमाउंट लगभग 6.5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए। उसके बाद इसी कंपनी ने कुछ दूसरे ट्रांसपोर्टर्स को संपर्क करने की कोशिश करी जो असली ट्रांसपोर्टर्स थे और गाड़ियां वहां भिजवाईं। और गाड़ियां जब वहां से माल देके वहां से रवाना हो गई थी तब रास्ते में ही वो गाड़ियां रुक गई और उन्होंने ये चीज़ बोली कि उनको पैसा जो पहुंचना चाहिए था ट्रांसपोर्टर को नहीं पहुंचा है। तो पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए हमें पता लगा कि एक तरीके से ये ऑनलाइन फ्रॉड का मामला है, जिसमें जो ऑनलाइन नंबर दर्शाया गया था जस्ट डायल पे और जो कंपनी बताई गई थी वो कंपनी ठीक नहीं थी, वो सही नहीं थी। कोई और असली कंपनी के नाम से कोई उन्हीं के नाम को यूज़ करके कोई ऑनलाइन उस कंपनी को अपना नंबर लगा के गलत बिल्टियाँ निकाल के, गलत इनवॉइस निकाल के और गलत उनका जीएसटी नंबर यूज़ करके उसको यूज़ कर रहा था। तो इसमें पुलिस ने हमारी जो सफीदो सदर की पुलिस ने उसमें हमने ये सोचा कि साइबर क्राइम जो हमारी टीम है उनकी मदद ली जाए और हम दोनों टीम्स ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया है। इन लोगों ने टोटल अभी तक इसमें 9 बंदे गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो फर्जी सिम बनाए थे। उनको ऐसे हमने 3 लोग गिरफ्तार करे हैं जो फर्जी सिम बनाने का काम करते थे। जो जिन भी सिमों से कॉल आया था वो सारे किसी और के नाम पे थे, उनके नाम अलग थे, एड्रेस अलग थे। तो इन सबको हमने ट्रेस करते हुए फर्जी सिम वाले पकड़े। उसके बाद जिन लोगों ने कॉल करके कॉलिंग करी थी और उनको हमने पकड़ा, उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि हमने किस तरीके से ये ऑनलाइन फ्रॉड किया है। उन्होंने बताया कि कैसे वो फर्जी बिल बनाया करते थे और व्हाट्सएप के माध्यम से इनको भेजा करते थे ताकि सामने वाले का विश्वास जीत सकें, और जीएसटी नंबर भी भेजा जाता था ताकि सामने वाला पूर्ण तरीके से उस चीज़ पे विश्वास कर सके और इनको पैसे ट्रांसफ़र कर सके। तो
उसमें हमने जिसने कॉल किया था उस बंदे को भी वेरीफाई किया है, और जो इसका मेन मुखिया था वो था अखिलेश कुमार, जो कई जगहों से अलग अलग जगहों से खाते लेके आता था, ख़रीदता था खाते, सिम खरीदता था और उन्हीं नंबरों से कॉल किए जाते थे और उन्हीं के माध्यम से अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर करके ये लोग अपना कार्य पूर्ण करते थे। तो हमने जब इसमें डिटेल से पूछताछ करी तो हमें ये भी पता चला कि जो अखिलेश कुमार है उसके ऊपर और भी मुकदमे दर्ज हैं, उसमें आगरा में भी काफ़ी 2 से 3 मुकदमे दर्ज हैं। और हमने जब जो असली बीएसपी एंटरप्राइजेज़ है महाराष्ट्र में उनसे भी जब संपर्क करा तो उनने भी बताया कि उनको काफ़ी सारे ऐसे लोगों के फ़ोन आए हैं जिनने बताया है कि उनका नाम यूज़ करके कोई उनके साथ फर्जीवाड़ा कर रहा था। तो हम इसके बारे में अभी डिटेल्स और निकाल रहे हैं, बट जितना हमने इनसे पूछताछ करी है उससे हमें ये समझ में आया है कि ये काफ़ी सारे केसेस में इन्होंने फ्रॉड किया हो सकता है। तो हम उनकी डिटेल्स लेके भी ज़रूर एक बार उसके आपको उनके बारे में और बताएंगे और उसको फाइल पे भी लेके आएंगे। तो इसमें हमारी जो टोटल अभी तक रिकवरी हुई है, जो इसमें सामान गया था वो 6.5 लाख थे करीब टोटल रुपए, और हमने करीब इसमें भी 1.5 लाख रुपए रिकवर करे हैं और हमने इसमें कुछ मुलज़मों का दोबारा रिमांड लिया है तो हम अपनी रिकवरी ताकि और बेहतर कर सकें उसमें। उसके अलावा हमने 14 मोबाइल और 22 सिम कार्ड ये भी बरामद किए हैं, जिसको यूज़ करके ये लोग अलग अलग मोबाइल से उसमें सिम चेंज करके व्हाट्सएप किसी और नंबर पे चला के इस वारदातों को अंजाम देते थे। तो मैं इसमें अपनी जो मेरी साइबर क्राइम की टीम है उसको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और जो थाने की टीम है, सफ़ीदो सदर की टीम, दोनों टीमों ने मिलकर एकजुट होकर बहुत ही अच्छा एक टीम के तौर पे काम किया है। और ये हमने हमारे एसपी सर के निर्देश अनुसार, उनके पूरे गाइडेंस के अनुसार हमने ये कार्य किया है और हमें बड़ी अच्छी सफलता मिली है इस बारे में। अभी इसके खिलाफ मुकदमे जो दर्ज हैं वो 2 पता चले हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं भी होता है। तो हम पूरी तहकीकात करेंगे इसमें, इनसे पूरी पूछताछ की जाएगी, जो भी इनके अकाउंट वगैरह हैं सारों की डिटेल्स लेके उनको फ्रीज़ किया जाएगा, और जो भी अमाउंट जो भी इनने और फर्दर ऐसे फर्जीवाड़े कर रहे हैं हम उनको पता लगाने की इनसे पूछताछ में कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, मतलब हमने संपर्क करा है जो असली कंपनी थी कि उनको हमने संपर्क करने की कोशिश करी थी, उनसे बातचीत भी हुई थी हमारी कि बेसिकली उन्हीं को उनकी कंपनी का ही अपना नंबर लगा के उस कंपनी के बिल्टी पे ये लोग खुद की बिल्टी बनाते थे और उसकी फ़ोटो खींच के सामने वाले को भेज देते थे बिल, ताकि उनको लगता था कि ये सच है, ताकि उन पे और ट्रस्ट होता था उनको। तो इनका करने का तरीका यही था कि जब किसी को अपना सामान देना होता था तो वो जस्ट डायल पे इनका नंबर, कोई भी ट्रांसपोर्टर का नंबर सर्च करता था तो ये सबसे पहले उस कंपनी से बात करते थे और फिर खुद कंपनी बन के सामने आगे ट्रांसपोर्टर से बात करते थे। तो उसको भी ये लोग फर्जी विजिटिंग कार्ड वगैरह भेजते थे। जैसे स्काईलार्क का इनने फर्जी विजिटिंग कार्ड बनाया था जो इनने आगे असली ट्रांसपोर्टर को दिया, ताकि ट्रांसपोर्टर को भी विश्वास हो सके कि ये असली कंपनी है, और जो बीच का पैसा इनिशियल अमाउंट जो कंपनी ट्रांसफ़र कर देती थी वो पैसा ये खुद रख लेते थे। वैसे अभी इनसे 1.5 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। देखिए, इनसे हमने पूछताछ करी है तो इनने काफ़ी सारे कॉल्स करके रखे हैं ये अपने ठिकाना इनका ग्वालियर में था, वहाँ पे ही एज अ कॉल सेंटर चलाते थे। तो इनसे सिमें भी बरामद हुई हैं और कुछ इनने जब अपने बताया कि इनने अपने मोबाइल में क्या क्या किन किन लोगों को मैसेज भेजे हैं तो इन लोगों ने खुद हमें बताई हैं ये सारी चीज़ें कि हम किस तरीके से बिल्टी बनाते थे, किस तरीके से कोई मोबाइल ऐप का यूज़ करके ये लोग उस फर्जी बिल को बनाते थे और किन किन लोगों को इनने व्हाट्सएप के माध्यम से बिल्स को भेजा है। देखिए, अभी जो मुकदमे दर्ज हैं वो हमें पुराने 2 पता चले हैं आगरा में, जिसमें ये फ़रार भी था, लेकिन अभी इसमें बाकी सारी डिटेल्स हैं वो अभी हमें और पता करनी है, वो और गहनता से पूछताछ से पता चलेगी। और इसमें ये था कि मतलब अलग अलग जगहों से क्रिमिनल थे, काफ़ी सारी इसमें यूपी के थे, कुछ मध्य प्रदेश के भी थे, और इनका एक तरीका और था कि ये लोग कहीं ना कहीं जो पैसा निकालते थे या फिर जो पैसा ट्रांसफ़र करते थे ये पेट्रोल पंप के माध्यम से इस पैसे को इनकैश कराते थे। तो हम उसकी भी जांच प्रॉपरली करेंगे कि मतलब कितना इन्वॉल्वमेंट बाकी लोगों का भी है इसमें, और इस इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली किया जाएगा उसमें। जगत महान न्यूज के लिए जींद से रोहतास भोला की रिपोर्ट।